नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 6 मार्च 2022 युवराज प्रातःकाल 7:42 पर अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध बुद्धि हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, किसी भी तरह का व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा क्षेत्र, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग फील्ड, रिसर्च फील्ड, मार्केटिंग का फील्ड, विद्यार्थियों के जीवन पर, बोलना तो सभी को है, तो हर किसी के जीवन पर बुध का विशेष प्रभाव है। बुध का यह गोचर मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस तरह का जाने वाला है, क्योंकि 24 मार्च 2022 बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे और इसके पश्चात ये राशि परिवर्तन करेंगे। प्रिय दर्शकों, वैसे देखा जाए तो बुध एक राशि में कोई बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते, लेकिन ये पृथ्वी के बेहद करीब ही हैं। इनका प्रभाव बहुत शीघ्र ही दृष्टिगोचर होता है। तो चलिए, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध के गोचर को हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चर्चा सबसे पहले करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध, जो कि सर्वाधिक अकारक ग्रह होते हैं, लेकिन गोचर में कारक और अकारक से ज्यादा इस बात का विचार करना होता है कि वो ग्रह किस भाव में, आपकी राशि से किस भाव में गोचर कर रहा है। तो बुध का आपकी राशि से लाभ अर्थात 11वें भाव में गोचर करना, और कैसे गोचर करना, तो बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए अति विशिष्ट कारक बनकर के गुरु के साथ रुद्र योग का निर्माण करते हुए निसंदेह यह गोचर लंबे समय से रुकी कोई आपकी इच्छा थी, यह समझ लीजिए कि एक वरदान बन करके आपके जीवन काल में आ रहा है। जहां लंबे समय से रुका कोई काम, कोई सपना आपका अधूरा, वो पूरा होने जा रहा है। आपकी एक कोई इच्छा पूर्ण होने जा रही है। यह गोचर आपके स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी परेशानी लाएगा, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, आपके करीबी, आपके प्रिय जो हैं, उनके साथ अच्छा समय बीतेगा। वहीं आपके बच्चों के लिए यह गोचर बड़ा ही शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। बौद्धिक रूप से आपको काफी हद तक यह गोचर विकसित करेगा। संवाद शैली आपकी खासी निखरने वाली है। लोग आपको पसंद करेंगे। समझ लीजिए कि समाज में आपका एक अलग ही रुतबा लोगों की नजर में आएगा। लोग आपको अलग ढंग से लेंगे। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके जीवन काल में मुख्य रूप से धन की वृद्धि लेकर के आ रहा है, लेकिन केवल धन की नहीं, वरन धन से जुड़े जन की भी वृद्धि आपके जीवन काल में होने वाली है। उच्च लाभ के लिए आ रहा है यह गोचर। नौकरी पेशा, व्यापारी, विद्यार्थी, हर फील्ड में। प्रेमियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातक बुध के इस गोचर का लाभ उठाएं, और संभव हो तो गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु का, या रोज कर सकते हैं तो रोज ध्यान करें, विष्णु का पूजन करें, उनके ऊपर तुलसी दल अर्पित करें, लाभ रहेगा। वृषभ की अगर हम चर्चा करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से 10वें होने जा रहा है। 10वें में बुध को कारकत्व तो मिल जाता है, और आपके लिए देखा जाए तो द्वितीय पति बनकर के, पंचम पति बनकर के 10वीं में गोचर करेंगे। फलस्वरूप ये अवधि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग प्रदायक, बुधादित्य योग तो है ही, रुद्र योग है, और केंद्र त्रिकोण राजयोग धन प्रदायक यह अवधि आपके जीवन काल में शुभ समाचार लेकर के आ रही है। निजी जीवन हो या पेशेवर, हर तरह से आपको सफलता, करियर में उन्नति की प्रबल संभावना, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। समाज में आपके देखा जाए तो मान सम्मान में वृद्धि, पारिवारिक जीवन में भी खुशियों की वृद्धि दिखाई पड़ रही है। विदेशी धरा से जुड़कर के आपको लाभ, हालांकि वर्तमान परिस्थिति ठीक तो नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु वहां से भी लाभ।
भाग्य आपके पक्ष में, सितारा आपका बुलंद। जहां भी आप कदम रखिए समझ लीजिए सफलता वहीं आपकी। संवाद शैली की ले लीजिए तो जबरदस्त। अपनी बातों से आप इसको इस समय किसको अपने वश में ना कर लें, किसको अपने पक्ष में ना कर लें। कुल मिलाकर के उन्नति चहुं ओर दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ते चले जाइए। यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है यह गोचर। तो वहीं देखा जाए तो अगर सेल्फ अपना कोई काम कर रहे हैं तो यहां भी गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होकर के आ रहा है। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। बहन, बुआ हो सके तो इन्हें कुछ उपहार दीजिए। अगर आपके जीवन में लाभ हो, आपकी वृद्धि हो, तो थोड़ा बांट देने में कोई बुराई नहीं है, तो इनको उपहार दीजिए, आपका और ग्रोथ होगा। मिथुन के लिए अगर देखें तो यह कहना नहीं कि यह गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब देखें तो भाग्य भाव में बुधादित्य योग, रुद्र योग, यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होगी। बीते दिनों में जो भी उतार चढ़ाव परेशानी आप देख रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अप्रत्याशित लाभ की संभावना, भाग्य आपके साथ और भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में, माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक क्षेत्र के लोगों से आपका मिलना जुलना, अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यात्रा अगर कर रहे हैं तो अचानक कोई यात्रा मत करिए, यात्रा की पूर्व में तैयारी कर लीजिए तब फिर यात्रा करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। शिक्षा के लिए अगर कहीं विदेश इत्यादि जाने की सोच रहे हैं तो बहुत काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि। और जब आपके पास धन आए, आप अच्छे कार्य करें तो दान करें, पुण्य करें, पुण्य से संबंधित काम करें तो समझ लीजिए कि आपका इस तरह के कामों में मन लगेगा, वर्चस्व आपका बढ़ेगा। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया। लेखन के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया। आय के स्रोत में वृद्धि की प्रबल संभावना। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और बस इसी से आपका काम बन जाएगा। कर्क के लिए यह गोचर अष्टम में है। अब देखा जाए तो अष्टम के गोचर को मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। सबसे पहले तो त्वचाजन्य रोग, कुछ हद तक गुप्त रोग की भी संभावना। स्वास्थ्य को यह गोचर कहीं ना कहीं कमजोर करेगा और वैवाहिक जीवन पर इसका असर डालेगा। वैवाहिक जीवन में भी विवाद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं जीवन साथी के साथ बहसबाजी की संभावना है। दाम्पत्य का जो बंधन है वो कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वो सभी लोग जो तंत्र मंत्र, ज्योतिष या किसी भी प्रकार के साधना और सिद्धि में लगे रहते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। ज्योतिष से संबंधित फील्ड में अगर आपकी रुचि है तो इस फील्ड में आपकी पकड़ बढ़ने वाली है, मजबूत होने वाली है। तो वहीं आपके पिता को धन हानि की संभावना, और संभावना इस बात की भी है कि छोटे भाई बहनों के साथ बेवजह का मतभेद इत्यादि हो। हालांकि आपको कहीं ना कहीं अप्रत्याशित किसी न किसी फील्ड से लाभ भी है। अब जरूरी नहीं कि वो धन का ही लाभ हो, ज्ञान का लाभ हो या किसी और तरह का लाभ हो, अप्रत्याशित लाभ है। गाय को हरा चारा खिलाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और अगर हम सिंह की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अब देखिए, सप्तम में बुध का गोचर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा प्रभाव डालेगा। लेकिन अगर आपके करियर के दृष्टिकोण से देखें तो करियर में यह गोचर तो उन्नति लेकर के ही आ रहा है। नौकरी में जैसे प्रमोशन, वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना है। अगर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए शुभ है, परंतु आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी। आपके पिता को विशेष धन लाभ, तो वहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद या परेशानी थी तो वो दूर होगी। धनागमन की प्रबल संभावना और पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद या बहस थी, समझ लीजिए कि वो पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी बहस, विवाद, परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। नकारात्मक लोगों से अपना मेल जोल, जो समाज में बहुत अच्छी छवि के नहीं है, उनसे तो पहले दूरी बनाइए, नहीं तो इससे आपकी छवि प्रभावित होगी। और जीवन साथी को लेकर के जरा गंभीर होइए, उनके साथ छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी करने से बचिए। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। किन्नरों का आशीर्वाद सभी सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। आप हर तरह की मुसीबत, परेशानी से इससे बचेंगे, तो ये जरूर करिए।
और अगर हम कन्या की बात करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध का राशि से षष्ठ में गोचर होना थोड़ी परेशानी की स्थिति लेकर के आएगा। स्वास्थ्य में परेशानी, कहीं पैसा दिए थे वो पैसा डूब जाएगा, फंस जाएंगे, आप कर्ज के चक्कर में परेशान हो जाएंगे, कर्ज चुकता न कर पाने के कारण मुसीबत में पड़ेंगे, खर्च में वृद्धि की प्रबल संभावना है, अदालती चक्कर काटना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं में आपको जूझना पड़ सकता है। ये संभव है कि जीत आपके पक्ष में हो, क्योंकि बुध गुरु और सूर्य की युति यहां बन रही है, तो ये आपके पक्ष में ही होगा, पर फिर भी परेशानी तो होगी। इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके अपने माता पिता जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके द्वारा कही बात को मानिए और जितना हो सके शांति के साथ इस समय को व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य में कमी साफ साफ दिखाई पड़ रही है, दंत रोग, त्वचाजन्य रोग। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए सफलता दिलाने वाला होगा यह गोचर, परंतु गुस्से पर आपको अपने काबू रखना होगा, नहीं तो घर के मध्य कलह का वातावरण, जीवन साथी से मतभेद, माता पिता से भी मतभेद की संभावना बनेगी, पिता का अपमान कर बैठेंगे, तो आपको इन मामलों में विशेष रूप से सावधान रहना है। घी का दिया गणेश जी के मंदिर में जलाइए या हो सके तो गणेश जी के मंदिर में जाकर के घी का दान भी करिए, इससे भी आपको लाभ रहेगा। तुला के लिए अगर इस हम गोचर को कहें तो यह गोचर आपके लिए आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप जाने कि अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। अगर आप विदेशी धरा से जुड़ करके व्यापार या सेल्फ कोई काम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, मैथमेटिक्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। तो वहीं गुरु की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान दिखाई पड़ रही है तुला राशि के जातकों के लिए। गौर करिए कि बुध गुरु के साथ ही गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ, तो गुरु का आपके जीवन काल में आना, उनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना, गुरु का मिलना आपके लिए साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थियों को विशेष योग्यता प्राप्त हो, मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो, सफलता जबरदस्त, आपका प्रदर्शन जबरदस्त होना चाहिए, आर्थिक स्थिति भी मजबूत दिखाई पड़ रही है, बड़े अवसर जीवन काल में आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। तो वहीं आपके जीवन साथी को भी कोई बड़ी उपलब्धि, आपके पिता को कोई बड़ी उपलब्धि होने की प्रबल संभावना है। अविवाहित हैं तो प्रेम विवाह के बारे में आप विचार कर सकते हैं। जो शख्स आपके हृदय के सबसे करीब है उससे अपने दिल की बात साझा करिए, कर सकते हैं, अपने प्रेमी, अपने जीवन साथी से अपने दिल की बात आप कहिए। बस गणपति महाराज की शरण में रहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनको दूर्वा अर्पित करिए, उनकी शरण में रहेंगे सब कुछ ठीक होगा। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर ठीक है। वृश्चिक के लिए यह गोचर कलह, परेशानी, तनाव, कष्ट, आय देगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित सुखों को भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता, टेंशन, परेशानी देने वाला है। घरेलू जीवन में कलहपूर्ण स्थिति दिखाई पड़ रही है, सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। यानी देखें तो बाहर आपका प्रभाव कहीं ज्यादा बेहतर पड़ेगा, लेकिन वही प्रभाव अगर आप अपने घर पे में रख देखें तो यहां पर आपका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। माता पिता की सेहत में भी मैं साफ साफ परेशानी देख रहा हूं, सेहत में भी साफ गिरावट दिखाई पड़ रही है, उनकी देखभाल आपको करनी होगी। कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करिए, जहां भी है मेहनत करिए। चलिए ठीक है, अंदरूनी रूप से आप जरूर कमजोर होंगे, लेकिन बाहरी रूप से तो आप मजबूत हो ही सकते हैं। जितना मेहनत करिए, परिश्रम करिए, उसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में कुछ विवाद की संभावना है। हो सकता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने खरीद ली हो जिस पर आप निर्माण करने की सोच रहे हैं और उसमें विवाद शुरू हो जाए, या आपकी अपनी ही किसी प्रॉपर्टी पर कोई परेशानी खड़ी हो सकती है, कोई कानून रोक लग सकती है, यानी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद की संभावना है। ऑफिस वर्क में अगर बताऊं तो कार्यक्षेत्र में सीनियर्स हो या सहयोगी जो सहकर्मी हैं, सबका समर्थन और साथ मिलेगा। जीवन साथी अगर आपका प्रोफेशनल है तो उनके क्षेत्र में, उनके स्टेटस में वृद्धि साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों को मैं 50-50 कहूंगा इस गोचर काल में। जरा सतर्क भी रहिए, सावधान रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के या गणेश जी के मंदिर में जाकर के वहाँ के पुजारी को फल का दान करिए, इससे लाभ रहेगा। और धनु की अगर हम बात करें तो यह गोचर पराक्रम में होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। पराक्रम के ही सहारे से ही आपके सारे काम बनने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि आपके पिता, आपके जीवन साथी को कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। जिस कार्य को करने के लिए आप दृढ़ निश्चय कर ले रहे हैं, समझ लीजिए वो कार्य आपका बनने वाला है। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से आपको आर्थिक मदद भी मिलने वाली है। संवाद शैली में जबरदस्त सुधार, भाग्य का साथ। व्यापारियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ। यह गोचर कुछ ऐसा है कि जो कार्य आप अपने हाथ में ले लें,
वो कार्य आपका पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बस अपने कर्मों पर भरोसा रखिएगा, भाग्य आपके साथ है। प्रयास में अपने कमी मत होने दीजिएगा, सफलता मिलेगी, आमदनी में वृद्धि। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, दाम्पत्य जीवन तो है ही सुखद, विद्यार्थियों को भी श्रेष्ठ परिणाम मिलने की प्रबल संभावना। यानी कुल मिलाकर जहां तक दृष्टि जाए, धनुराशि के जातकों के लिए इस मैं गोचर को बहुत बढ़िया कहूंगा। गोचर कुंडली में ये जो बुध, गुरु और सूर्य की युति आपकी राशि से तृतीय में बन रही है, इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा और भाग्य के सहारे आपके सभी काम आसानी से बनते चले जाएंगे। गो सेवा आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठतम उपायों में से एक होगा। गो सेवा करिए, गाय को हरा चारा दीजिए, गाय को नमस्कार करके अपने कार्य का प्रारंभ करिए, हर कार्य में सफलता मिलेगी। और मकर के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। बुध को वाणी का कारक कहा गया है और वाणी भाव में बुध का गोचर भाग्यपति बनकर के जाकर के गोचर करना बहुत बढ़िया है। मूल मंत्र है लेन देन से बचना है, किसी को कर्ज नहीं देना। परिणाम हर तरह से आपके पक्ष में। भाषण सबको आकर्षित करने वाला, संवाद शैली बेहद प्रभावशाली। इस गोचर काल के दौरान आपका मनोबल भी मैं काफी मजबूत देख रहा हूं। धन से संबंधित समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए धन संचित होने वाला। आएगा तो तभी संचित होगा, धन मतलब आएगा और संचित होगा। प्रॉपर्टी से आपको विशेष लाभ, जैसे कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बिक नहीं रही थी, वो बिक जाएगी, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन आप कह सकते हैं कि आनंद में ही कटने वाला है। इस गोचर अवधि के दौरान कुटुंब में कोई अगर बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी अवश्य देखने को आ सकती है, जिनमें खर्च थोड़ा हो जाए। बाकी आपके जीवन काल में कोई परेशानी नहीं। भौतिक सुखों में आपके मैं वृद्धि देख रहा हूं। भाग्य आपके साथ है और भाग्य के सहारे ही सही आपके हर कार्य वक्त पर होते मैं देख रहा हूं। भगवान श्री हरि विष्णु को सफेद चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करिए तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और अगर हम यही बात कुंभ की करें तो देखिए, कुंभ के लिए जो गोचर है ये आपकी राशि पर होने जा रहा है। अभी तक आपकी राशि से बुध 12वें में गोचर कर रहे हैं। अब बुध आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन हम कारक और अकारक की बात नहीं कर रहे हैं, यहां गोचर की बात कर रहे हैं। बुध का आपकी राशि पर आना, पहले से ही गुरु आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और सूर्य के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं, तो सूर्य के साथ गुरु की युति का ऑलरेडी आपको लाभ मिल रहा है। बुध के आ जाने से यूं समझ लीजिए कि यहां पर सोने पर जैसे सुहागा ही है। सबसे पहले तो आपका व्यक्तित्व भव्य से भव्यतम हो जाएगा। वाणी, जिसको आपने जो कह दिया सामने वाला मानेगा। ये गोचर राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा। राजनीति में आपका वर्चस्व, आपकी पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, तो वहीं विदेशी धरती से आपका संबंध और मजबूत और विदेशी धरती से आपको लाभ मिलने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपके व्यक्तित्व को मैं जबरदस्त निखरा हुआ देख रहा हूं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, मित्रों से, भाई बहन, हर किसी से आपको सहयोग मिलेगा और हर तरह की विपरीत परिस्थिति को पार करते हुए आप आगे बढ़ने वाले हैं। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आप हर मामले में इस गोचर काल के दौरान संतुष्ट ही दिखाई पड़ेंगे। तो वहीं आपके प्रोफेशनल रिश्ते भी मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी का आपको साथ मिलने वाला है। जीवन साथी की ओर से कोई विशेष लाभ मिलने वाला है, कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातक इस गोचर काल का भरपूर आनंद लें और बुधवार के दिन थोड़ा कपूर ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में दान कर दें, इससे लाभ रहेगा। और अगर हम मीन की चर्चा करें तो यह गोचर आपके लिए कहां पर होने जा रहा है, तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें होने जा रहा है। अब देखिए, 12वें में जब बुध का गोचर होगा तो हम इसे बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, हैं ये गुरु और सूर्य के साथ, लेकिन 12वें में है, तो कहीं ना कहीं आपको विशेष रूप से सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। मीन राशि के जातकों के लिए 12वें का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। सबसे पहले तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, कार्य क्षेत्र में परेशानी, घर में कलह का वातावरण, खर्च में वृद्धि, वे वजह के कोई ना कोई ऐसे कार्य लगे ही रहेंगे जिसके चलते आपको परेशानी हो। खर्च पर अगर आपने लगाम नहीं लगाया तो समझ लीजिए आर्थिक समस्या बढ़ सकती है। घर के किसी प्रियतम सदस्य से संबंधित कोई ऐसी सूचना भी आपको मिल सकती है, या करीबी संबंधी से संबंधित कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो दुखी करे। यात्रा पर, लंबी यात्रा पर जाने से बचिए। वाद विवाद में अपना समय बर्बाद मत करिए। विवादों से बचने की कोशिश करिए और कार्य क्षेत्र में भी पूरी ईमानदारी के साथ ही आपको कर्तव्यनिष्ठ बनकर के अपने कार्य का निर्वहन करना है।
क्योंकि बेहतर करने के बावजूद आप जिस क्रेडिट के हकदार हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातक पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहें, गणेश जी की आराधना करें, भगवान श्री विष्णु की आराधना करें, भगवान श्री विष्णु पर सफ़ेद चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करें और सावधान रहें, सतर्क रहें, लेन देन से बचें और शेयर मार्केट में भी कोई बड़ा निवेश ना करें। वाणी का इस्तेमाल सोच समझ करके करें, शांति से इस वक्त को काटें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे बुध राशि परिवर्तन का हाल। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।